मेरा नाम प्रीति है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जन्म के बाद से ही मुझे अपने पिता का बड़ा दर्द सहना पड़ा था। मेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मेरे पिता को बेटा चाहिए था और मैं बेटी पैदा हो गई थी। अपनी मम्मी के लिए तो मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी। मेरा कॉलेज पूरा हो गया था। अपनी माँ के प्यार के साथ और अपने पिता के दुत्कार के साथ साथ मैं जवान हो गई थी। एक दिन मेरे पिताजी मेरी मम्मी से कहने लगे, अब हमें प्रीति की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी मम्मी कहने लगी, हाँ आप ठीक कह रहे हो। अगले दिन शाम के टाइम सब लोग चाय पी रहे थे, तभी मेरे चाचा जी आए। मैं अपने चाचा जी को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि मैं अपने चाचा जी की लाडली भतीजी थी। मैं चाचा के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाचा जी मेरे पिताजी और मम्मी से बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे रिश्ते के बारे में बताया। वो कहने लगे, भैया भाभी, मैं प्रीति के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। वो दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है। लड़के का नाम हिमेश है। चाचा ने मेरे पिताजी को लड़के की फोटो दिखाई। मेरी मम्मी और पिताजी को तो लड़का बहुत अच्छा लगा था। फिर चाचा नाश्ता करने के बाद कहने लगे, चलिए मैं चलता हूँ, अब काफी देर हो गई है, मुझे कोई जरूरी काम है, फिर आऊंगा। ये कहकर चाचा हमारे घर से चले गए। घर में सभी लोगों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। मेरे पिताजी ने चाचा को फोन करके बता दिया कि लड़का सबको पसंद आ गया है। हमारी शादी की डेट 1 महीने के बाद फिक्स हो गई थी और हमारा घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया था। मेरे पिताजी ने मुझसे ज्यादा प्यार तो नहीं किया था, लेकिन वो मेरी विदाई पर बहुत रो रहे थे और मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं विदा होकर हिमेश के घर आ चुकी थी। मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद हिमेश भी कमरे में आ गया। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, प्रीति तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मुझे अपने माँ पिताजी की याद आ गई थी। हिमेश ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे गले लगा लिया। शादी की पहली रात बहुत अच्छी गुजरी थी। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जा रहे थे। मेरी सास का बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत अच्छा था और हम दोनों मिल बांट कर घर का सारा काम किया करते थे। एक दिन मेरी सास मेरे पास खड़ी हुई बातें कर रही थी, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं तो अपनी सास को देखकर घबरा गई थी कि न जाने उन्हें क्या हो गया। मैंने जल्दी से अपने ससुर को आवाज लगाई। मेरे ससुर भागे भागे आए। पता नहीं मेरे सास को क्या हो गया था। मेरे ससुर ने भी मेरी सास को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आई। मैंने फौरन ही हिमेश को कॉल करके घर बुला लिया। मेरे ससुर और मेरे पति मेरी सास को लेकर अस्पताल चले गए थे। मेरी सास को इमरजेंसी में एडमिट कर दिया गया था। डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट कराने को कहा और बताया कल उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, इसलिए तब तक उन्हें अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। मेरे ससुर ने कहा, हिमेश बेटा, तुम और बहू घर चले जाओ, तुम्हारी माँ के पास मैं रुक जाऊंगा। हिमेश ने कहा, लेकिन पापा, मैं आपको यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मेरे ससुर ने हिमेश से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। मैं और मेरे पति घर वापस आ गए थे। अगले दिन मैं हॉस्पिटल आ गई और मेरे पति अपने काम पर चले गए। मेरी सास की रिपोर्ट भी आने वाली थी। डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में आने के लिए कहा। मैं डॉक्टर के केबिन में गई। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी सास को कैंसर है और ये फाइनल स्टेज पर है, ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो डॉक्टर के केबिन के दरवाजे पर मेरे ससुर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे। मेरे ससुर ने कहा, प्रीति इस बारे में तुम हिमेश को कुछ मत बताना, वो मेरा इकलौता बेटा है, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैंने अपने ससुर की बातों में हाँ मिला दी। शायद हिमेश की वजह से ही मेरी सास ने अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। हम अपनी सास को घर लेकर आ गए थे। मैं घर पर रहकर अपनी सास का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। हिमेश को बता दिया था मम्मी जी को कुछ इन्फेक्शन हो गया था, इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोज उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। हिमेश बेफिक्र होकर वो रोज ऑफिस चले जाते थे, लेकिन ना जाने मेरे ससुर को क्या हो गया था कि वो हमारे घर पर बनी कोठरी में जाते और वहां पर 2-3 घंटे गुजार कर ही वापस आते थे। मेरे ससुर रोज रात को ऐसा ही करते थे। रोज रात के 12 बजे के बाद कोठरी में चले जाते और रात के 3 बजे या 2 बजे ही उससे बाहर निकलते। मेरी सास अपने कमरे में अकेली सोती रहती थी। एक दिन रात के 3 बज रहे थे और मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गई, लेकिन जैसे ही मैं कोठरी के पास से गुजरी तभी मुझे किसी के बोलने की आवाज आई। मैंने कान लगाकर सुना तो कोठरी में मेरे ससुर के बोलने की आवाज आ रही थी और उनके साथ साथ किसी औरत की बोलने की भी आवाज आ रही थी। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं अपने पति को जगाकर अपने साथ कोठरी की तरफ लेकर आ गई। हिमेश ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे को धक्का मार दिया। तभी सामने का नजारा देखकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई कि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर के साथ कोई औरत खड़ी थी और मेरे ससुर उसके गले में हाथ डाले खड़े थे। आज मेरे ससुर की सच्चाई सामने आ गई थी। मेरे पति ने फौरन ही उस औरत को पकड़ लिया। हिमेश शायद उस औरत को अच्छी तरह से जानते थे। हिमेश ने कोठरी से हाथ पकड़कर उस औरत को घर से बाहर निकाला। मैंने अपने पति से पूछा, ये औरत कौन है। मैंने अपने ससुर से भी सवाल किया तो वो भी खामोश खड़े रहे। हिमेश ने कहा कि अच्छा हुआ प्रीति तुमने मेरी आंखें सही टाइम पर खोल दी, नहीं तो मैं हकीकत नहीं जान पाता। ये औरत हमारे घर की पुरानी नौकरानी है। 2 साल पहले ये हमारे घर पर नौकरी करके गई है। मम्मी को तभी से पापा पर शक होता था, इसलिए मम्मी ने इस नौकरानी को घर से निकाल दिया था, लेकिन आज ये 2 साल बाद फिर हमारे घर पर मौजूद है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पति ने अपने पिता से सवाल किया
क्या आप अभी भी इससे प्यार करते हैं? मेरे ससुर ने कहा, हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ को कैंसर है और वो ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं रह सकती। ये बात बहुत पुरानी हो गई है, ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हारी माँ भी ये बात अच्छे से जानती है और मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूँ कि उसको कैंसर है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ये बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए और मैं भी हैरान थी कि मेरे ससुर को जब ये बात पहले से ही पता थी तो वो उस दिन हॉस्पिटल में रोने का नाटक क्यों कर रहे थे। अभी ये सब बातें हो ही रही थी, पीछे खड़ी हुई मेरी सास सब कुछ सुन रही थी, जो अचानक से बेहोश होकर गिर गई। हम लोग फौरन उन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मेरी सास इस दुनिया से चली गई थी और मेरे ससुर ने नौकरानी से शादी कर ली थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर इतना बड़ा नाटक कर रहे थे और कोठरी में छुपकर रोज रात को नौकरानी से मिला करते थे। मेरे ससुर तो हमारे घर को छोड़कर नौकरानी के साथ शादी करके जा चुके थे। मम्मी जी के घर से जाने के बाद घर बहुत सुनसान हो गया था। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे मेरे पति का मूड भी मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तरफ मेरे ससुर ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया था।